नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियाँ। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियाँ मिलती हैं। दोस्तों, आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है हॉर्मुज़ की रात। मैं 25 साल से जहाज़ चला रहा हूँ। तूफान देखे हैं, इंजन फेल होते देखे हैं, समंदर के ऐसे रंग देखे हैं जो नक्शों में नहीं मिलते। लेकिन जो डर मुझे अब कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो किसी तूफान का नहीं है। वो उस रात का है जब मैंने पहली बार किसी जलते हुए टैंकर को देखा था। क्षितिज पर दूर, जैसे किसी ने समंदर में सूरज रख दिया हो, और मैं जानता था कि उस रोशनी के अंदर कहीं लोग थे। अभी हम हॉर्मुज़ के बाहर लंगर डाले खड़े हैं। 3 दिन हो चुके हैं। समंदर में इंतज़ार सबसे लंबी चीज़ होती है। लहरें उठती और गिरती हैं, हवाएं तेज़ और धीमी होती रहती हैं, जहाज़ कभी पिच करता है, कभी रोल करता है। लेकिन समय समय जैसे ठहर जाता है और आदमी उसके अंदर फंसा होता है, न आगे न पीछे, बस बीच में कहीं लटका हुआ, किस्मत में कहीं अटका हुआ। हमारा टैंकर 2 लाख टन का है, पूरी तरह लदा हुआ, कुवैती क्रूड से। इतना भारी है ये जहाज़ कि हमारा डेक समंदर की सतह से सिर्फ 2 मीटर ऊपर है। और मैं हर सुबह उस पतले से रास्ते को देखता हूँ, 21 मील चौड़ा, 2 तरफ ज़मीन और बीच में दुनिया का सबसे बड़ा नर्वस ब्रेकडाउन। रेडियो पर हर कुछ घंटे कुछ न कुछ आता रहता है, ज़्यादातर वार्निंग्स। कभी किसी जहाज़ को रोका गया, कभी कोई अनआइडेंटिफाइड वेसल, कभी बस स्टैटिक, जो अपने आप में भी एक तरह की खबर है। कल शाम मेरा फर्स्ट ऑफिसर ब्रिज पर आया और बोला, सर, पोर्ट बो पर धुआं दिख रहा है। मैंने बाइनोकुलर उठाया। वो एक छोटा टैंकर था, 30,000 टन का प्रोडक्ट टैंकर, शायद डीजल लेकर जा रहा था। उसके पिछले हिस्से में आग निकल रही थी, धीमी नहीं, बहुत तेज़, जैसे कोई चीज़ अंदर से टूट चुकी हो। हम बस देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक धमाका हुआ। हमें आवाज़ नहीं सुनाई दी, बहुत दूर था, लेकिन रोशनी दिखी, और फिर वो जहाज़ टेढ़ा होने लगा। 5 मिनट में वो हमारी नज़रों से गायब हो चुका था। फर्स्ट ऑफिसर ने डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी पर कुछ ट्रांसमिट भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने गल्फ ट्रैफिक कंट्रोल को रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा नोटेड, बस इतना, जैसे मैंने मौसम की खबर दी हो। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरा फर्स्ट ऑफिसर वहीं खड़ा देखता रहा। फिर बोला, सर, वो लोग, उस क्रू का क्या हुआ होगा? मैंने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया, ये समंदर की सबसे क्रूर भाषा है जो कहीं नहीं जाती। हम 2 लाख टन क्रूड के ऊपर बैठे थे। ये बात मैं हर घंटे नए सिरे से सोचता हूँ। जहाज़ के अंदर की ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। इंजन रूम में प्रमोद और उसकी टीम 4-4 घंटे की शिफ्ट्स में काम करते हैं। गैली से खाने की महक आती है, दाल और रोटी बनती है। मेस में लोग खाना खाते हैं और टीवी पर न्यूज़ चैनल चलाते हैं, फिर चैनल बदलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, जैसे उम्मीद हो कि इस बार कोई अच्छी खबर होगी। कोई अच्छी खबर नहीं होती। रात को खाने के बाद प्रमोद ऊपर आया। वो मुझसे उम्र में छोटा है, लेकिन उसके बाल जल्दी सफ़ेद हो चुके हैं। समंदर ऐसा करता है लोगों के साथ। उसने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, सर, घर से बात हुई थी आज? मैंने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। प्रमोद ने मुझे कहा, मेरी माँ ने बोला कि टीवी पर हॉर्मुज़ की खबर आ रही है। वो घबराई हुई थी। मैंने कप लिया और उससे पूछा, तुमने क्या बोला? उसने मायूसी से कहा, मैंने बोल दिया, हम सेफ हैं। तो उसकी तरफ देखा मैंने, वो खिड़की के बाहर अब देख रहा था। सर, उसने धीरे से कहा, हम सेफ हैं ना? चाय का एक घूंट लेकर मैंने उसकी ओर कहा, प्रमोद, जाओ रेस्ट करो, मॉर्निंग शिफ्ट है तुम्हारी। चाय अचानक मुझे थोड़ी कड़वी लगी। वो चला गया। मैंने उसके सवाल वहीं छोड़ दिए और हवा में बिना जवाब के उसके सवाल तैरते रहे। कप्तान का काम यही होता है, कभी कभी सवालों को वहीं रखना जहां वो कम नुकसान करे। दूसरे दिन सुबह एक और इंसिडेंट हुआ। इस बार हमसे ज़्यादा पास था वो। एक VLCC, हमारे जैसा ही बड़ा जहाज़, 3 मील की दूरी पर था। पहले एक ड्रोन दिखा, छोटा, तेज़, फिर उसने एक लूप मारा और नीचे गया। धमाका इतनी तेज़ था कि हमारे ब्रिज की खिड़कियां हिल गईं। जहाज़ में आग नहीं लगी, लेकिन उसका बोर डूबने लगा।
हम देख रहे थे, सारा क्रू ऊपर आ गया चुपचाप। कोई चिल्लाया नहीं, बस देखते रहे। प्रमोद मेरे पास आया। उसकी आंखों में वो सवाल था जो पूछना नहीं चाहता था। मैंने कहा सब ठीक रहेगा, फिक्र मत करो। मुझे नहीं पता था कि ये सच है या झूठ, लेकिन कप्तान का काम यही होता है। उस रात मेरे फ़ोन पर घर से मैसेज था। बीवी ने लिखा था, कब तक आओगे? 3 शब्द, और उनके पीछे कितना कुछ था जो नहीं लिखा गया। मैंने स्क्रीन देखी, फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया। 25 साल में मैंने जितने घर छोड़े हैं उतनी बार किसी ने ये नहीं पूछा था जैसे इस बार पूछ रहा था। या शायद पूछा था लेकिन मैं सुन नहीं पाया। समंदर आदमी को थोड़ा बहरा कर देता है। मैंने टाइप किया, जल्दी आऊँगा, फिर डिलीट किया, फिर टाइप किया, पता नहीं, फिर वो भी डिलीट किया। आखिर में फ़ोन रख दिया। रात को कंपनी से सैटेलाइट कॉल आया। ऑपरेशंस हेड ने कहा, कैप्टन सिचुएशन फ्लूइड है। इंश्योरेंस अंडरराइटर्स ने वॉर रिस्क प्रीमियम दोगुना कर दिया है। ओनर्स डेलिब्रेट अब कर रहे हैं। मैंने पूछा, और क्रू की सेफ्टी? कुछ देर खामोशी रही और उधर से आवाज़ आई, कैप्टन वी अंडरस्टैंड बट कॉमर्शियली द कार्गो इज़ क्रिटिकल। मगर मेरे जहाज़ पर 26 लोग हैं। वी आर अवेयर। वी आर अवेयर का मतलब क्या? 26 लोगों की जान है यहाँ पर। उधर से खामोशी आई। मैंने फ़ोन रख दिया। कॉमर्शियली द कार्गो इज़ क्रिटिकल। मैं डेक पर आया। हवा गर्म थी, खारी थी, उसमें कुछ और भी था, जलने की हल्की सी गंध, या शायद मैं सोच रहा था। रात के उस हिस्से में जब सब सो जाते हैं और सिर्फ वॉच पर खड़ा आदमी जागता है, तो एक अजीब सी बात होती है। दुनिया की सारी आवाज़ें हट जाती हैं और जो बचता है वो सिर्फ तुम होते हो और समंदर। और उस वक्त समंदर कुछ नहीं पूछता, बस देखता है। कभी कभी रात को मैं सोचता हूँ कि अगर दुनिया को इस तेल की ज़रूरत ना होती तो मैं अभी कहाँ होता? घर पर शायद। लेकिन फिर सोचता हूँ कि ये सवाल गलत है। असली सवाल ये है कि अगर दुनिया को इस तेल की ज़रूरत ना होती तो ये रास्ता इतना ज़रूरी क्यों होता? और अगर ये रास्ता इतना ज़रूरी ना होता तो इसे रोकने की ताकत किसी के पास क्यों होती? मैं 25 साल से ये तेल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता आया हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत पर कोई शक नहीं था, लेकिन जब से मैंने वो वीएलसीसी का बो पानी में जाते देखा है, एक अजीब सा ख्याल आता है कि जितना हम दे सकते हैं दुनिया शायद हमसे उससे ज़्यादा मांग रही है। मगर हम दे रहे हैं, हर बार, हर रूट पर, हर वॉर रिस्क प्रीमियम के बाद भी, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। रात के 2 बजे रेडियो जागा। अटेंशन ऑल वेसल्स, सिचुएशन अंडर रिव्यू, फर्दर इंस्ट्रक्शंस एक्सपेक्टेड बाय मॉर्निंग। मैंने कहा एक्नॉलेज्ड। डेक पर खड़े होकर मैंने उस पतले से रास्ते को एक बार और देखा। हॉर्मुज़, दुनिया का सबसे छोटा दरवाज़ा, और इस वक्त सबसे ख़तरनाक भी। कल सुबह या तो रास्ता खुलेगा या नहीं, या कोई और जहाज़ जलेगा, या हम आगे बढ़ेंगे उस पतले से रास्ते में 2 लाख टन के साथ, ये जानते हुए कि एक ड्रोन काफ़ी है। मैंने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर बीवी का वही मैसेज था, कब तक आओगे? मैंने टाइप किया, जल्दी, और बस सेंड कर दिया। झूठ था, लेकिन कुछ झूठ इसलिए नहीं बोले जाते कि सच छुपाना हो। कुछ झूठ इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि सच इतना भारी होता है कि उसे रात के 2 बजे किसी और के कंधे पर नहीं रखते। समंदर जानता है, मैं जानता हूँ, बाकी सब सो रहे हैं।